जस्ट बिकॉज दो तीन इंटरव्यू के क्वेश्चन याद कर लिए, जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत जीके याद कर लिया, आपका एसपीआई का इंटरव्यू क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू बी मेंटली रेडी, है ना। आपको पता करना पड़ेगा कि लॉजिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं जिनके आंसर्स आपको पता नहीं है तो तभी भी रिएक्ट कैसे करना है। ये बेसिक बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स आपको सीखने पड़ेंगे, अंडरस्टूड। और उसी चीज का प्रिपरेशन अभी हमें नेक्स्ट 2 वीक करना है ना। फॉर दैट यू हैव टू बी मेंटली रेडी, मेंटली प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि जितना पढ़ाई का काम था वो तो अभी खत्म हो चुका है, अभी काम है इंटरव्यू का। Hello, Jai Hind everyone. This is Tejas sir from Yashotej Academy, and today we will be discussing about the SPI interviews. Before I start, let me just congratulate all the people who have cleared SPI written exam. हो गया भाई आप लोगों का क्लियर, ठीक है। सो जिनका SPI क्लियर हुआ है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हो पाया, डोंट वरी, है ना। लोग SPI ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो एनडीए क्लियर कर पाए, ठीक है। यू स्टिल हैव चांस, आप 11-12 करके एनडीए बहुत सही से कर सकते हो, ठीक है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ITA फैमिली एज वेल इफ यू विश। सो लेकिन आज का जो अट्रैक्शन होगा, टुडेज अट्रैक्शन, दोज विल द बॉयज जिन्होंने SPI एग्जाम क्लियर किया है ना, दोज हु हैव क्लियर्ड SPI एग्जाम। सो चलो इस वीडियो में पता करते हैं कि एक्चुअली SPI इंटरव्यूज होते क्या है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट कुछ इन पॉइंट्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वीडियो में। सर आज के वीडियो में पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा इंटरव्यू का? पॉसिबल नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ये तो है आपको पूरा गाइडलाइन बताने के लिए कि एक्चुअली कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो SPI के लिए, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, दैट इज हाउ डू दे कंडक्ट SPI इंटरव्यूज। SPI के इंटरव्यूज को कंडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। SPI का जो पैनल होता है वो क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों से लगाता है। थर्ड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन SPI इंटरव्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने मुझे कल से मैसेज कर दिए, है ना। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है लोगों ने, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो वो भी आज थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। उसके बाद एटिकेट्स एंड मैनर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब इंटरव्यू चलता है तो कौन से एटिकेट्स और मैनर्स फॉलो करने चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ कैन वी बी ऑफ यूज, है ना। हम लोग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सो बिफोर यू प्रोसीड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने मुझे पूछा है, उसके पहले हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, राइट। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इतने लोग अपीयर होते हैं, उसमें से 310 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको SPI के बारे में कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी हो, अगर छोटी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर कुछ मेजर क्वेरी हो कि सर हमने नाम गलत डाल दिया है ना, या फिर किसी लोकेशन गलत डाल दिया, सो आप उसके लिए ये मेल आईडी है, यहां पे मेल कर सकते हो, ठीक है। और कहीं पे भी पूछोगे आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद देम, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट कि आपके जो इंटरव्यू होंगे वो पुणे में होंगे। चलो आ जाओ हमारे सिटी। 22 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन जो डेट्स है वो आपको 5 मार्च को पता चलेगी, ठीक है। तो 5 मार्च को आपको पता चल जाएगा आपका इंटरव्यू कब है, कौन सी डेट पे है। होने वाला तो पुणे में ही है। सर ये पुणे लोकेशन क्यों चूज किया जाता है, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो इंडियन आर्मी, है ना, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी, ये 7 टुकड़ों में बटी हुई है ना। उसको हम 7 कमांड्स बोलते हैं। पूरे इंडिया में 7 कमांड्स है इंडियन आर्मी के, ठीक है। उसमें का जो कमांड है सदर्न कमांड, उसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ठीक है। उसका HQ इज इन पुणे। सो पुणे में काफी आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। यूजुअली खड़की कैंटोनमेंट एरिया में इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ठीक है। सो चलो पता करते और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सो पॉइंट 0, लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। मुझे पता है आप लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे रिटर्न क्लियर किया होगा। अगर नहीं भी क्लियर किया है फिर भी आप देख रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपका ही पर्सनैलिटी डेवलप होगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली अभी हमने देखा था 5700 लोगों ने SPI के लिए ये लोग अपीयर हुए थे। कुछ 5400 लोगों ने SPI का एग्जाम दिया था, राइट, ठीक है। इसको हम बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से ये जो पूरा दिख रहा है ना, आई एम रियली बैड एट कलर्स, कलर मुझे पहचाना बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो ये जो पूरा कलर दिख रहा है ना आपको, ये है ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने SPI दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, SPI रिटर्न। ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऑरेंज, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने SPI रिटर्न क्लियर किया है, मतलब कि आप लोग, ठीक है। और इसमें का ग्रीन कलर देख पा रहे हो, ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में SPI ज्वाइन करेंगे,
दीज आर द पीपल हु विल एक्चुअली ज्वाइन द एसपीआई। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं जानता हूं कि 5,400 लोगों ने एसपीआई दिया, उसमें से 310 में आप आ गए, वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 लोग सिलेक्ट होंगे। अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 लोग सिलेक्ट होंगे, इसका मतलब इसमें से 250 लोग रिजेक्ट होने वाले हैं। 250 बॉयज आउट ऑफ 310 विल बी रिजेक्टेड, है ना? सर आप हमें क्यों बता रहे हो रिजेक्शन? मैं रिजेक्शन इसीलिए बता रहा हूं कि यू शुड नो योर कंपटीशन। आपको आपका कंपटीशन पता होना चाहिए। बिकॉज आपको 250 में आना है क्या? नहीं, आपको 250 में नहीं आना, आपको 60 में आना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या है ना? खुद को पहचानना। क्योंकि इंटरव्यू होता क्या है ना? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंटरव्यू एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो काफी लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं क्या? माय आंसर इज नो। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस आज के सेशन में बताऊंगा वो रिपीट होंगे क्या? पता नहीं, शायद हो जाएंगे, शायद, है ना? वापस से आप वीडियो देखोगे, आप बोलोगे सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, है ना? आई एम नॉट वेरी थैंकफुल टू द यशो तेज एकेडमी। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सर्च फॉर सम वीडियो जो आपको एग्जैक्टली आंसर दे, है ना? आई नो यू आर स्मॉल, यू आर लिटिल इमेच्योर, बट एक बात समझ लो, एसपीआई 5,500 लोगों ने दिया था, लेट्स से एनडीए को 8 लाख लोग बैठते हैं। कुछ समझ भी पा रहे हो? एसपीआई का इंटरव्यू 1 दिन का होता है, एनडीए का इंटरव्यू 5 दिन का होता है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल? ठीक है, आपको लगता है कि 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एनडीए एग्जाम क्लियर करता है, आपको लगता है सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, किसी टीचर ने क्वेश्चन निकाल दिया और सारे रिपीट हो गए? नहीं, ठीक है, यू हैव टू बी मैच्योर। 10 तक होता है कि जो सिलेबस छोटा सा है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, है ना? नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ओके, चलेगा। सो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या? आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देन सर व्हाई टू प्रिपेयर? ठीक है, तो उसके लिए केस स्टडी समझ लेते हैं। एक केस स्टडी। सो दिस इज पृथ्वीराज पाटिल। ठीक है, ये हमारा एक स्टूडेंट है जो अभी एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ है, इंडियन आर्मी। ठीक है, सो उसे लेट्स से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट योर फादर, है ना? मुझे आपके फादर के बारे में बताओ। सो उसका आंसर था, सर ही इज अ फोटोग्राफर, ही ओन्स अ फोटो लैब स्टूडियो, फोटो स्टूडियो इन गडिंगलज, कोल्हापुर। ही इज फ्रॉम गडिंगलज, कोल्हापुर में है। He is very hardworking and he is the one who motivated me to go to Pune and join YTA. He always believed in my dreams and I appreciate him for that. ठीक है, तो सर क्या बताने की कोशिश क्या कर रहे हो? तो इंटरव्यू आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आप ये आंसर दोगे ना, अब ये इंटरव्यू के हाथ में होगा कि उसको कौन से वर्ड पे फोकस करना है। जब मैंने पृथ्वीराज का मॉक इंटरव्यू लिया था, तब उसने बोला था सर माय फादर इज अ फोटोग्राफर, तो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, मैंने ये वर्ड पकड़ लिया। फिर मैंने पूछा ओके व्हाट ऑल कैमराज डू योर फादर हैज, मतलब कौन से कैमराज आपके फादर के पास है। उसके बाद ओके लेंसेस क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होता है, अगर एक डीएसएलआर कैमरा इमेज क्लिक करता है तो बेसिकली प्रोसेस क्या होती है। समझ पा रहे हो? नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी। इसी की जगह और कोई होता, अगर और कोई इंटरव्यू होता तो वो देखता ओके ही इज अ फोटोग्राफर, ही हैज फोटो लैब इन कोल्हापुर। ठीक है, तो वो ये वर्ड को पकड़ लेता शायद। वो बोलता कि ओके ओके यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, टेल मी मोर अबाउट कोल्हापुर। क्या होता है कोल्हापुर में, क्या हिस्ट्री है कोल्हापुर की, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है कोल्हापुर की। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर और कोई होता तो पकड़ता ओके तू पुणे में सीखा है, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप पुणे में नहीं सीखते, गडिंगलज में सीखते, आप एनडीए में रिकमेंड हो पाते? समझ पा रहे हो? बेसिकली एक जो क्वेश्चन था वो फैक्चुअल क्वेश्चन था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन था, और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर आप पुणे में रहते तो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल बिल्डअप चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो इंटरव्यूअर को आपको कहां पे लेके जाना है, ये इंटरव्यूअर के हाथ में है। उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ क्वेश्चन। जैसे आप जो भी आंसर दोगे उस पे कौन सी लाइन पे इंटरव्यू को फोकस करना है, कौन से वर्ड पे इंटरव्यू को फोकस करना है, इंटरव्यूअर के हाथ में है। इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? नहीं, राइट? सो सर अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो व्हाई शुड आई प्रिपेयर? आपने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है सो दैट आप मेंटली रेडी रहो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। क्वेश्चंस तो आउट ऑफ बॉक्स आएंगे क्या? आएंगे। मेरे पास क्वेश्चंस है, मेरे पास पूरी क्वेश्चन की लिस्ट ही है। ठीक है, मेरे पास पूरा क्वेश्चन का लिस्ट है जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे, है ना? हमारे काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एसपीआई के इंटरव्यूज दिए थे लास्ट ईयर, सो उनसे मैंने क्वेश्चंस का लिस्ट भी निकाला है। बिलीव मी, एक भी बंदे का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो डोंट वरी, आज के ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको सही में समझ आएगा कि आपका साइकोलॉजिकल सेटअप
इंटरव्यू के लिए कैसे होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट क्या था, हाउ डू दे कंडक्ट एसपीआई इंटरव्यूज। सो बेसिकली पुणे में इंटरव्यू होते हैं और 25 लोगों का एक बैच होता है, और 25 लोगों का ये जो बैच है ये मतलब पर डे होता है, और ये पुणे में होता है आपका जो इंटरव्यू होता है वो, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, जो इंग्लिश योर इंटरव्यूज विल बी इन इंग्लिश, है ना, ये हम पहले से बता रहे हैं आप लोगों को। आप में से काफी लोगों ने मुझे बोला कि सर मराठी में बोलो, ये करो वो करो, मी मराठीच आहे, ठीक आहे। हे करणं फार महत्वाचं आहे की ग्लोबल जी लँग्वेज आहे ती आहे इंग्लिश, है ना, ग्लोबली चालणारी लँग्वेज आहे इंग्लिश, आणि दॅट इज द रिझन तुमचं सर्व काही इंग्लिशमध्येच होतं। एसपीआयचे इंटरव्ह्यूज असू द्या, एनडीएचे इंटरव्ह्यूज असू द्या, सर्व जे इंटरव्ह्यूज असतील ते इंग्लिशमध्येच असतील। सो जर तुमची इंग्लिश वीक असेल, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, करता येते। आणि माहिती आहे ना, मराठी लँग्वेज ही इंग्लिशपेक्षा कितीतरी कठीण लँग्वेज आहे। इंग्लिश तर सोपी आहे, इंग्रज आले आपल्यावरती राज्य केलं, आपल्याला इंग्लिश देऊन गेले, कदाचित आपण त्यांच्यावर राज्य केलं असतं तिथे लोक आज मराठी बोलत असते, ठीक आहे। सो अशी इंग्लिश काही मोठी अशी लँग्वेज नाही आहे, पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण की ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। सो आपले जे ही इंटरव्यूज होती, आपके जो भी इंटरव्यूज होंगे वो होंगे इंग्लिश में, अंडरस्टूड। सो सर कैसे होंगे, तो बेसिकली पैनल होगा 5 या 7 लोगों का। अब गाइज ये जो सिनारियोज है लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। वापस से आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 5 या 7 लोगों का पैनल होता है, पैनल तो 3 लोगों का ही था, है ना, योर वीडियोज आर नॉट हेल्पफुल, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। कोविड के वजह से, कोरोना की वजह से और भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, या फिर और भी चीजें चेंज हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन ऑन वन इंटरव्यू, पता नहीं, ठीक है, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर द पैनल, क्योंकि जब पैनल के सामने बैठते हो तब 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग आपकी तरफ देखते होते हैं, ठीक है, और एक एक करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। हर एक का जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप होता है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे के क्वेश्चन पूछने की टेक्निक्स डिफरेंट होती है। कुछ लोग फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो पैनल आप देख सकते हो, पैनल ऑफ 5 to 7 पीपल विल बी देयर, है ना। उसमें से कोई तो एसपीआई की फैकल्टी हो सकते हैं, एसपीआई के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कई लोग ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, राइट। सो उस पैनल पे काफी लोग बैठे होंगे, वो एक एक करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता ही दूंगा। सो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, कि सर इंटरव्यू में पैनल है, काफी लोग भी है, हम भी इंटरव्यू में बैठने ही वाले हैं, लेकिन वो हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एसपीआई का तो पता नहीं है, लेकिन अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना होगा तो आपको चाहिए 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। विकी कौशल की तरफ मत देखो, ये जो क्वालिटीज है उनकी तरफ देखो, ठीक है, राइट। अगर आपको एनडीए में सिलेक्ट होना है तो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो देखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लाइवलीनेस, एबिलिटी टू डिटर्मिनेशन, करेज, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड स्टैमिना। तो सर ये 15 क्वालिटी तो एनडीए के लिए लगते हैं, राइट, ये 15 क्वालिटी लगते हैं एनडीए के लिए। अभी शायद इसमें से 4 या 5 क्वालिटी वो देख ले आपने, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज कौन सी है जो शायद एसपीआई वीडियोस में वो देख सकते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है। सेकंड इज इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी उसमें है या नहीं है, क्योंकि पैनल होगा, ऐसे तो चलेगा नहीं कि पैनल में से एक ही बंदे को आपने कन्विंस कर दिया और आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, पूरा पैनल कन्विंस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, है ना, और कोऑपरेशन होनी चाहिए। सो बेसिकली ऐसे इन क्वालिटीज में से 4 या 5 क्वालिटी या 6 क्वालिटीज भी आप में अगर हो जाएगी तो दे विल कंसीडर यू एज अ गुड कैडेट, ठीक है। तो डोंट वरी, ये हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं, हर क्वेश्चन पे एक एक वीडियो होगा। आज तो सिर्फ सुपरफिशियल चीजें हम करने वाले हैं। सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क इन एसपीआई इंटरव्यूज, एसपीआई इंटरव्यू में वो कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने एसपीआई के जितने भी इंटरव्यूज देखे या फिर जितने भी क्वेश्चंस देखे, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस मुझे लाके दिए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने बायफर्गेट कर दिया है, जस्ट अ सेकंड। तो उस क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमने निकाला है। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ पर्सनल क्वेश्चंस, या फिर पैशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, या फिर फैमिली क्वेश्चन। सर इसका मतलब क्या है? पर्सनल क्वेश्चंस मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये हो सकता है। टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, ये हो सकता है। टेल मी योर वीकनेसेस, ये हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स के बारे में बताओ, या फिर फ्रेंड्स की क्वालिटीज के बारे में बताओ, ये हो सकता है। या फिर पैशन मतलब एसपीआई क्यों ज्वाइन करना है, एनडीए ज्वाइन करना है तो एनडीए क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए कितने लोग करते हैं, एनडीए में क्या ज्वाइन करना है आपको, आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या ज्वाइन करना है, आर्मी करना है तो आर्मी ही क्यों करना है, समझ पा रहे हो, राइट। सो पैशन, आपका जो पैशन है डिफेंस फोर्सेस, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फादर, टेल मी अबाउट योर मदर। फादर के कौन से ऐसे क्वालिटीज है जो आपको पसंद है, मदर के कौन से ऐसे क्वालिटीज जो आपको पसंद नहीं है,
ठीक है, टेल मी अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है स्टडी रिलेटेड। स्ट्रेट अवे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रेट अवे स्टडी रिलेटेड भी आ सकते हैं। मतलब आई हैव अ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी, उसमें से मैं स्टडी रिलेटेड आपको निकाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ, है ना, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एक कैडेट को पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में का ये एलिमेंट कौन से रैंक पे आता है, ऐसे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं स्टडी रिलेटेड वो आपको पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला जाता है, साइन का ग्राफ कैसे हो सकता है, कॉस का ग्राफ कैसे हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर अ सर्कल, ठीक है, सर्कल का अगर 3D शेप कंसीडर करना है तो कौन सा शेप हो सकता है। सो स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी वो आपको पूछ सकते हैं। सर स्टडी रिलेटेड क्यों पूछना है, रिटर्न तो ले लिया, रिटर्न तो हमने क्लियर कर दिया। काफी बार ऐसे होता है कि काफी लोग तुक्के लगा देते हैं एग्जाम में और क्लियर हो जाते हैं। तो ये लोग स्टडी में साउंड है या नहीं है कैसे देखेंगे, तो दे आस्क यू स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, वो पूछ सकते हैं हमें लॉज ऑफ न्यूटन आते हो, ठीक है, तीनों लॉज का रिलेवेंस क्या क्या है, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के कितने कमांड्स है, नेवी के कितने कमांड्स है, एयरफोर्स के कितने कमांड्स है ना, आर्मी क्या क्या काम कर रही है, अभी रिसेंट में आर्मी ने कौन से डील किए, है ना, या फिर एयरफोर्स ने कौन से डील किए, एयरफोर्स ने कौन से फाइटर जेट्स मंगाए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस, एकदम बेसिक, डेप्थ में नहीं जाएंगे। एनडीए के लिए दे कैन गो इन डेप्थ, है ना। जैसे मैं इंटरव्यू डालने वाला हूं, काफी लोगों के मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं फॉर द एनडीए, वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, देखते रहो, मोटिवेशन लेते रहो, ठीक है। ओके, सो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, रिसेंटली जो भी चीजें हुई है, करंट अफेयर्स है, न्यूज। काफी बार तो काफी कैडेट्स को ऐसे क्वेश्चन पूछा है, टेल मी एनी 3 नेशनल न्यूज, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसने बताना चालू किया, ओके सर फर्स्ट न्यूज इज फार्म प्रोटेस्ट, सेकंड न्यूज इज दिस, थर्ड न्यूज इज दिस, फिर इन न्यूज में से कोई भी एक न्यूज पकड़ेंगे और डेप्थ में चले जाएंगे वो न्यूज को लेके, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चनिंग उनका होगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा लॉजिकल क्वेश्चन होगा, जैसे आपने किया होगा ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, है ना, उस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं, है ना। काफी बार हमारा कैडेट था, उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि ओके आप ऑफिसर हो, है ना, आप यहां पे खड़े हो और वहां से रिवर बह रही है, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, यहां से रिवर बह रही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास रिवर का जो स्पीड रहता है वो मेजर करने का कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है, तो कैसे मेजर करोगे, ये क्वेश्चन उसको पूछा गया था, ठीक है। तो उनको देखना यह था कि ये सोच कैसे कैसे सकता है, आंसर आना वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उसने कैसे कैसे ट्राई किया। उसने बोला कि सर मैं एक काम करूंगा, मैं उस पर लकड़ी फेंक दूंगा, फिर लकड़ी को 100 मीटर बाद वापस से पकड़ लूंगा, है ना, तो 100 मीटर को लकड़ी को क्रॉस होने के लिए जितना टाइम लगा, है ना, उतना हो गया, फिर 100 मीटर इन फ्यू सेकेंड्स, तो वो उसका स्पीड हो गया। ऐसे काफी उसने आंसर्स दिए सर। द नेम ऑफ दैट कैडेट वाज विक्रमादित्य सिंह, ठीक है। सो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो सर एटिकेट्स एंड मैनर्स टू बी फॉलोड कैसे होता है गाइज, हमने एसपीआई के लिए ना आपके ज्यादा रिटर्न के लिए इंटरव्यूज नहीं लिए, सॉरी रिटर्न के लिए ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए, इवन वी नो दैट, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ तो स्टार्ट करना था। आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे हमारे तो आपको रियलाइज होगा कि ये पहला साल है जब हमने ट्राई किया था कुछ तो एसपीआई के लिए, हमें पता नहीं था कितना इफेक्टिव होगा, और हम रिटर्न के ज्यादा वीडियोस बना भी नहीं पाए बिकॉज अवर प्रायोरिटीज एनडीए, ठीक है। ऐसे तो था नहीं कि 24 घंटे हम फ्री थे और वीडियो बनाने के लिए रेडीज थे, हमारे लिए इधर भी स्टूडेंट्स है ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जिन्हें हमें एनडीए के लिए मोटिवेट करना था। तो रिटर्न के लिए हमने वीडियोस बनाए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझो, ठीक है। वो वीडियोस हमने कम बनाए थे, क्यों, बिकॉज जो आपका 8th 9th 10th का सिलेबस है वो तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। आपने पढ़ा क्या नहीं था, करंट अफेयर्स, आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, आपने जीके नहीं पढ़ा था, इसके वीडियो हमने बनाए। अनफॉर्चुनेटली इस साल एसपीआई ने क्वेश्चन पूछे ही नहीं, ठीक है, बच गए आप लोग, है ना। आप में से काफी लोगों को लगता है सर कुछ आया नहीं, एक्चुअली इस वक्त पैटर्न चेंज कर दिया एसपीआई ने। अगर एसपीआई पूछता ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो बहुत क्वेश्चन पूछ लेता, इस साल नहीं पूछा, दैट्स टोटली ओके। बट इंटरव्यू इज समथिंग जो यूजुअली आपने नहीं दिए होंगे, है ना। मुझे हर साल काफी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि सर इंटरव्यू हमने लाइफ में कभी भी नहीं दिया, लेकिन अभी ट्राई करना है, ठीक है। सो इंटरव्यू आपने कभी नहीं दिया होगा, इसीलिए हम इस पे काफी वीडियोस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटिकेट्स एंड मैनर्स। आप जब इंटरव्यू को जाओगे कौन से कपड़े पहन के जाओगे, तो यू शुड वेयर फॉर्मल्स, आपने फॉर्मल क्लोथ ही पहनने चाहिए। जब जाओगे उनको ग्रीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 8 लोगों का पैनल होगा, तो आप 8 लोगों को ये बोलते बैठोगे क्या, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, नहीं, इट वोंट लुक गुड, राइट। सो आपको सीखना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद यू कैन ग्रीट देम जय हिंद, यू कैन टेल देम गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। सो ग्रीटिंग्स आपको सीखने पड़ेंगे, थोड़े बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स है। फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। काफी बार वो आपको काफी पुश करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये लड़का
साइकोलॉजिकली ब्रेक हो सकता है, तो काफी पुश करते हैं, काफी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, तब आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया, उन्होंने कुछ बोल दिया आपके बारे में तो आप गुस्सा हो गए उनके ऊपर, नहीं नहीं नहीं, वी आर देयर टू गेट सिलेक्टेड, वी आर नॉट देयर टू जज देम, वो तो उनका काम है आपको गुस्सा दिलाना, ठीक है, आप कितना कंट्रोल करते हो, बी लाइक धोनी, है ना, ही इज माई फेवरेट प्लेयर, क्योंकि जब से मुझे क्रिकेट समझ रहा है तब से धोनी ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिया क्रिकेट के लिए, ठीक है, सो ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर, ठीक है। देन सिटिंग पोस्चर, सर कैसे बैठना है, हम बैठे हैं पैर पे पैर रख के, है ना, हाथों का मूवमेंट हम अननेसेसरी कर रहे हैं, सो ये सारी बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स ये भी आपको इंटरव्यू के लिए सीखनी पड़ेगी, ठीक है, होगा ये, डोंट वरी, ये सब कुछ होगा, चलेगा। हाउ कैन वी बी ऑफ यूज, अब ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड अभी आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन ओवर हियर। गाइस देखो, आपने एसपीआई का रिटर्न क्लियर किया, दैट्स ग्रेट, है ना, एंड अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बट एसपीआई रिटर्न में जो भी सिलेबस था ना वो आप पढ़ के निकाल सकते थे, है ना, आपने रात भर स्टडी किया और एनडी रिटर्न एसपीआई रिटर्न निकाला, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इंटरव्यू इज समथिंग जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, है ना, राइट, फॉर दैट हम ऑफलाइन एसपीआई इंटरव्यू वर्कशॉप भी निकाल रहे हैं, है ना, सर ऑफलाइन की क्या जरूरत है, ऑनलाइन ही करा दो, यूट्यूब पे सारी वीडियो डाल दो, यस हम यूट्यूब पे तो वीडियो डालने ही वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यूट्यूब पे तो वीडियो हम डालने ही वाले हैं, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड, है ना, जब आप पैनल के सामने जाके बैठोगे, जब पैनल आपको क्वेश्चन करेगी, वो जो फीलिंग है वो कभी इंटरव्यू के वीडियो में आ पाएगी आपको, नहीं, राइट, सो हम ऑफलाइन एसपीआई वर्कशॉप निकाल रहे हैं जो कि सिर्फ 3 दिन का होगा, वो पुणे में होगा, आपको यहां आना पड़ेगा, 3 दिन आपका पूरी चीजें देखी जाएगी, आप में देखते हैं, सो बेसिकली 5 मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि 5 मार्च में हमें आपके डेट पता चल जाएगी, उसके हिसाब से हम वर्कशॉप रख सकते हैं, 2 ही बैच लेने वाले हम, बिकॉज वी हैव एनडीए बैचेस, तो हम बहुत एसपीआई के इंटरव्यू के बैचेस नहीं ले सकते, हम 2 ही बैच रखने वाले बस, 2 बैच के बाद जो भी लोग उसके बाद बचेंगे वो फिर यूट्यूब से देख सकते हैं हमारा जो भी है वो। सो सबसे पहले तो जो ऑफलाइन कोर्स है उसमें हम करने वाले टोटल इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना, उसके बाद होगा पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन सेशन, आपकी पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी है, लेकिन आप पैनल के सामने जाके डर गए, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत सही है, मुझे पता है, यूट्यूब पे मैंने काफी कमेंट्स पढ़े हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, हमें भी पता है कि हमारे एसपीआई के वीडियोस जो रिटर्न के लिए थे उतने इफेक्टिव नहीं थे, वी आर रेडी टू एडमिट इट, बट काफी लोगों का नॉलेज बेस उसकी वजह से बढ़ा, लोगों ने बोला कि सर हमने ज्योग्राफी के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था, करंट अफेयर्स हमें इतना, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में हेल्प करेगा, मैं लिख के देता हूं, ठीक है, राइट, सो आप कॉन्फिडेंट बहुत हो लेकिन पैनल के सामने कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाए, कुछ फायदा होगा, सो पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन सेशन आपको पहले करने पड़ेंगे, डिस्कशन ऑन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अराउंड योर पर्सनैलिटी, सिंपल सी बात है, एक लड़का कोल्हापुर से तो उसको कोल्हापुर के ऊपर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई लड़का अगर आता है मुंबई से तो उसको हम बुल्ढाना के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, डेफिनेटली नॉट, ठीक है, अंडरस्टूड, सो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके सराउंडिंग में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कवर अप करेंगे, गाइडेंस अबाउट पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन ईयर, आपका पीआई की फॉर्म होता है वो हम आपको भरने में हेल्प करेंगे, मतलब कैसे भरना होता है, क्यों भरना होता है, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। सर इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन ऑफलाइन वर्कशॉप, नो इट इज नॉट, नो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लानी है और आपको शायद जरूरत है उसकी, आप में काफी ऐसे लोग होंगे जो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के भी हो जाएंगे, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज यूट्यूब, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा तो वाईटीए यशोदा एकेडमी जो है वो एनडीए का क्लास है, तो एसपीआई के लिए हमारे पास वैसे भी ज्यादा टाइम होता नहीं है, बट इस साल हमने ठान रखा था कि महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट करना है, अगर आप वाईटी के प्रीवियस रिजल्ट देखोगे ना तो उसमें सारे जो लोग हैं आउटसाइड महाराष्ट्र, विक्रमादित्य सिंह, आयुष सिंह, है ना, शुभम चौधरी, दी आर द पीपल जो आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, सो हमने डिसाइड किया था इस साल कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को हमें गाइड करना है, दैट इज द रीजन, ये सारी चीजें और ये सारी मेहनत, आपको पता नहीं होगा ये वीडियो बनाने में हमें 7 या 8 घंटे लग जाते हैं, इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन ऑनलाइन वर्कशॉप, नो इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको लगता है कि आप में कुछ डेवलपमेंट्स होने चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन, क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें हम आपकी करा के लेने वाले हैं। काफी लोगों का ऐसे होगा कि सर हमें कॉन्फिडेंस है लेकिन आंसर्स कैसे शेप करने हमें पता नहीं है ना, जैसे कि काफी बार लोग हमें पूछते हैं कि सर काफी बार ऐसे होता है कि मैं एसएसबी इंटरव्यू लेता हूं और एसएसबी इंटरव्यू के क्वेश्चन वैसे के वैसे रिपीट होते हैं, है ना, उनके इंटरव्यू में काफी बार ऐसे होता है कि मैं जो मॉक इंटरव्यू लेता हूं उसके क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते, ठीक है, फिर भी मैं मॉक इंटरव्यूज लेता हूं, क्यों, बिकॉज यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अंडरस्टूड, आपको मेंटली प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए, ये हमारा काम है, तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन
ऑफलाइन वर्कशॉप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन टेक अ लुक एट द नंबर। आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन वर्कशॉप करना है तो आपको यशोतेज एकेडमी पुणे आना पड़ेगा। वाईटीए के प्रीमाइस में ही लेक्चर्स होंगे, मजा आएगा आपको, सीनियर्स को देख लोगे, ठीक है। यूल गेट टू नो द सीनियर्स एज वेल, जितने भी सीनियर्स है, और मजे करेंगे हम। तीन दिन का वर्कशॉप होगा ये। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, सो कमेंट में मेंशन करो कि सर हमने वीडियो आखिरी तक देखा है, सो दैट वी विल रियलाइज कि आप एक्चुअल में वीडियो आखिरी तक देखते हो या नहीं देखते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, सो जरूर मेंशन करना सर वी हैव सीन द वीडियो टिल लास्ट। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। हम ऐसे ही वीडियो सीरीज में और काफी वीडियोस लाते रहेंगे। 1 या 2 दिनों बाद अभिजीत कदम, है ना, हमारा एक स्टूडेंट है अभिजीत कदम, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ है, फ्लाइंग ब्रांच। ये बहुत रेयर है, इंडिया में बहुत गिने चुने लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड होते हैं। उसका मॉक इंटरव्यू हम यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, कीप फॉलोइंग। थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। विल सी यू एज अर्ली एज पॉसिबल। टेक केयर, बाय, जय हिंद।